चलो, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, इसको बड़े ही आसानी से और बेसिक से समझेंगे, शुरुआत से समझेंगे। अच्छा, तो फ्रैक्शन का अगर मैं मतलब पूछूं तो फ्रैक्शन मतलब क्या? वेरी नाइस, पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक केक है, ठीक है, और इस केक में से इतना हिस्सा सौम्या ने खा लिया। किसने खा लिया? सौम्या ने खा लिया। तो ये जो पार्ट किया गया ना, उसको ही हम कहेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब हुआ किसी पूरी चीज का छोटा सा टुकड़ा। क्या? किसी पूरी चीज का छोटा सा टुकड़ा। फ्रैक्शन को हमेशा लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे लिखा जाता है। क्या? लाइन के ऊपर और लाइन के नीचे। लाइन के ऊपर जो लिखेंगे उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, और लाइन के नीचे जो होगा उसको हम क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर। यहां तक चीजें सही जा रही है? ठीक है। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या? पार्ट ऑफ अ होल, पूरे में से थोड़ा हिस्सा। अच्छा, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे? पॉजिटिव ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल, इसमें थोड़ा और मैं आगे आपको लेके जाऊं तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2/7, इसका मतलब क्या हुआ पता है? 7 में से 2। 7 में से 2। अच्छा, 7 में से अगर दो, फॉर एग्जाम्पल पापा 7 चॉकलेट लाए थे, तो उसमें से 2 चॉकलेट किसी ने खा ली, तो बची कितनी चॉकलेट? 5। यहां तक चीजें समझ में आ गई? तो अगर 7 में से 2 चॉकलेट खाई गई है तो बची हुई चॉकलेट कितनी है? 7 में से 5। और इन दोनों को जब ऐड करोगे ना, तब हमेशा 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। सो पार्ट फ्रॉम अ होल, 7 में से 2 चॉकलेट, 7 में से 5 चॉकलेट। ठीक है। तो फ्रैक्शन के बारे में इतनी बेसिक चीजें समझ में आ गई। इतना लिख लो, लिख लो, लिख लो। चलो आगे बढ़ू। अच्छा, यहां पे मैंने कुछ फिगर्स बनाई है। सो में इस फिगर्स को हमें धैर्य फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपर्ट ही हो, बट फिर भी चलो। इसमें टोटल कितनी खिड़कियां हैं? टोटल 4। तो जो 4 खिड़कियां हैं, टोटल जो हो वो हमेशा लाइन के नीचे आएगा। और 4 खिड़कियों में से कितनी खिड़कियों में रंग लगा हुआ है? 1। तो इसको हम बोलेंगे 1/4। जिसको बोलेंगे कैसे? 1/4। 4 में से 1 खिड़की कलर की गई है। अच्छा, इसको कैसे कहोगे? 2/6। इसको कहोगे 2/6। मतलब 6 खिड़कियों में से 2 खिड़कियों को रंग किया गया है। तो क्या इसको मैं तोड़ के 1/3 लिख सकता हूं? अगर 6 में से 2 खिड़कियों को रंग किया गया है, तो हर 3 खिड़की में से 1 को कलर किया गया है, राइट? अच्छा, ये दोनों फ्रैक्शन हो गए। तीसरा वाला, टोटल 9, 4/9। 9 खिड़कियां थी, उसमें से 4 को रंग किया गया है, आउट ऑफ 9। ठीक है। ये फुल पत्तियों की बात करो, टोटल 4 पत्तियां हैं, क्या कहेंगे? 1/4। यहाँ पे 5 फुल पत्तियां हैं, 2/5। तो अब फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत मतलब समझ रहे हो? तो अब फ्रैक्शन का थोड़ा बहुत मतलब समझ रहे हो? क्लियर? ठीक है, लिख लो। लिख लिया? तो रब कर दो, लिख लो, चलो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फ्रैक्शन क्या है वो हमें समझ में आ गया। अभी फ्रैक्शन के प्रकार क्या है, टाइप्स क्या है, वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं।
अभी मैं यहाँ पे 2 फिगर बना रहा हूं, आपको बताना है कौन से फिगर आपको सही लग रही है। जैसे कि ये वाली फिगर आपको सही लग रही है या ये वाली फिगर सही लग रही है? ये वाला सही है ना? अच्छा, इसमें जो ऊपर है सर, यहाँ पे जो सर है उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर। क्या कहोगे? न्यूमरेटर। और नीचे जो उसका पेट है उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। लाइकवाइज उसी तरीके से यहाँ पे जो ऊपर है उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, और नीचे जो है उसको हम क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर। अभी इसको ध्यान से समझो। आपका जो शरीर है उसमें सर छोटा है, शरीर बड़ा है, तो आप कैसे दिखते हो? प्रॉपर दिखते हो। उसी तरीके से न्यूमरेटर छोटा हो, क्या हो? न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। सौम्या, तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/5? क्योंकि सर छोटा, शरीर बड़ा, तो उसको कैसे कहेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। उससे उल्टा, अगर सर बड़ा हो, शरीर छोटा हो, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। मतलब वो सही नहीं लग रहा, इम्प्रॉपर है। जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे कि यहाँ पे 5/2, क्या है? 5/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिखाई दे, आपको तुरंत ही उसको डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइड। डिवाइड यानी कि QRD फॉर्म, याद है ना? क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। तो अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड कर दूं, 5 डिवाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रिमाइंडर 1। तो ये जो नीचे है उसको हम कहेंगे रिमाइंडर। क्या कहोगे? रिमाइंडर। जो अंदर है उसको हम कहेंगे डिविडेंड। क्या कहोगे? डिविडेंड। जो बाहर है उसको हम क्या कहेंगे? डिवाइजर। क्या कहोगे? डिवाइजर। और ऊपर है उसको क्या कहोगे? क्वोशंट। क्या कहोगे? क्वोशंट, QUOTIENT, क्वोशंट। तो जब भी डिवीजन करो ना, तो डिवीजन हो जाने के बाद जब रिमाइंडर बच जाए, तब आप उसको QRD फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी कि Q इंटीजर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्या? Q इंटीजर रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो Q क्या है? 2। रिमाइंडर क्या है? 1। डिवाइजर क्या है? 2। तो इसको क्या बोलेंगे? 2 इंटीजर 1/2। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसको डिवाइड करने के बाद 2 इंटीजर 1/2 में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या है? एक इंटीजर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो। क्या? एक इंटीजर हो और एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स फ्रैक्शन। यहां तक चीजें सही है? पक्का? कोई डाउट है तो बोलो, लिख लो। तुम लोगों को भी अगर जरूरत पड़े तो। okay. चलो, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब है गंगाधर ही शक्तिमान। क्या? गंगाधर ही शक्तिमान। गंगाधर को जानते हो? शक्तिमान को जानते हो? वो जब हम छोटे थे, हम तुम्हारे जितने थे, तब एक दूरदर्शन पे प्रोग्राम आता था शक्तिमान। उसका वो रेड सूट था, यहाँ पे एक स्टार बना हुआ होता था, वो ऐसे खड़ा रहता था और ऐसे उंगली ऊपर करके ऐसे शुक 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 घूम के उड़ जाता था। तो वो हमारे टाइम का सुपर हीरो है। तो जैसे सुपरमैन के 2 रोल होते थे ना, एक सुपरमैन और एक कैंट क्लार्क, पता है ना, ऑफिस में काम करता था। उसी तरीके से शक्तिमान वैसे सुपर हीरो था, पर वो पार्ट टाइम ऑफिस में जॉब करता था, गंगाधर बन के। ठीक है, वो थोड़ा सा एड़ा बन के।
तो उसी तरीके से इक्वलेंट फ्रैक्शन मतलब मान लो कि मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ 2/3। क्या ले लिया मैंने? 2/3, जो कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इसके साथ मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं, क्या 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। इसमें वापस से 2 निकाल दूं तो वापस यही बनेगा, मतलब ये और ये एक ही है। उसी तरीके से 2/3 को मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड बाई 3 करूं तो क्या बन जाएगा? 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। इसमें से वापस 3 3 काट लूं तो वापस यही बन जाएगा। उसी तरीके से 2/3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8, 3 4 जा 12। इसमें से वापस 4 4 काट लो तो यही बन जाएगा। तो मतलब अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर से डिवाइड करें तो हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन के ही बराबर होगा। इसीलिए ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो कोई मुझे बता सकता है कि किसी एक फ्रैक्शन के कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें 10 10 12 12 20 20 लाख लाख 1.5 लाख करोड़ करोड़ कुछ भी लेके जाओ, मेरे पास कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाएंगे। क्लियर है? लिख लो। चलो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अभी लाइक फ्रैक्शन। कैसे? लाइक का मतलब समझते? लाइक का मतलब वैसे वो मैं तुम्हें लाइक करता हूं वाला लाइक नहीं है। लाइक का मतलब होता है एक जैसा। कैसा? एक जैसा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2/3, 4/7, 5/3, तो इन दोनों मतलब इन तीनों में से एक जैसे फ्रैक्शन कौन से लग रहे हैं तुम्हें? हाँ, तो ये देखो, ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब एक जैसे ही लग रहे हैं। क्यों एक जैसे लग रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम हो उसको हम लाइक कहेंगे। क्या कहेंगे? डिनोमिनेटर आर सेम। तो जिस जिस के डिनोमिनेटर सेम हो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? लाइक फ्रैक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, अनलाइक किसको कहेंगे? जिसके डिनोमिनेटर अलग हो। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, राइट? तो उसको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। यूनिट फ्रैक्शन याद आ रहा है? यूनिट फ्रैक्शन बड़ा ही सिंपल है, जिसका न्यूमरेटर 1 हो। क्या? जिसका न्यूमरेटर 1 हो। जिसका न्यूमरेटर 1 हो। फॉर एग्जाम्पल 1/2 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/3 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/5 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/7 यूनिट फ्रैक्शन है। मतलब यूनिट फ्रैक्शन मतलब जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 1। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? प्रॉपर फ्रैक्शन माने न्यूमरेटर न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको प्रॉपर। इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर छोटा। मिक्स माने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद क्यूआरडी फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं, क्यूआरडी मतलब क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर, तब जो बनता है उसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक इंटीजर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको कहेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही नंबर से डिवाइड किया गया हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया गया हो। ठीक है। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन,
यूनिट फ्रैक्शन, न्यूमरेटर क्या होता है? 1। तो जो बाकी चीजें हैं वो लिख लो, बाद में आगे बढ़ते। चलो नेक्स्ट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को पिक्चर के फॉर्म में दिखाना है। तो शुरुआत आसान से करते हैं। 2/5 तुम इसको पिक्चर के फॉर्म में कर सकते हो। कैसे? तुम जो भी बोलो, सर्कल शेप करना है, स्क्वायर बोलना है, रेक्टेंगल, ठीक है चलो सर्कल कर दिया। 5 पार्ट करने हैं, 1 2 3 4 5, फिर 2 कलर कर। अच्छा 2 कलर कर देने हैं, ये 1 और ये 2। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। 5/2 इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकता? हाँ हाँ तो करो। 5/2 को लिख क्या सकते हैं? 2 इंटीजर 1/2। तो इसको कैसे करें? पहले तो आएगा स्क्वायर। सोचो, देखो इसका मतलब क्या है, 2 पूरे हैं और बाकी 2 में से 1 है, मतलब 2 में से आधा। हाँ तो टोटल कितने हुए पहले मुझे ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मुझे करना हो, इसको समझो पहले। 2 पूरे और बचा हुआ जो पार्ट है उसमें 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा। तो क्या है, इसको मैं ऐसे करूं, ध्यान से समझना। मैं 3 बक्से बना रहा हूं। कितने बक्से बना रहा हूं? 3। इसमें से 2 बक्से पूरे और बचा हुआ जो बक्सा है उसके कितने हिस्से करने? 2। तो इसके मैं 2 हिस्से कर देता हूं और 2 में से कितना हिस्सा? 1। तो इसमें से 1 शेड कर दो। अब कुछ समझ में आया? चलो 7/3 का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो? 7/3 मुझे ही करवाओ, आप बाद में करो। 2 इंटीजर नहीं, 2 इंटीजर 1/3, राइट। 3 2 6 + 1 7/3। इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें? कितने बक्से बनाओ? 3 बक्से बनाओ, ठीक है चलो। यहाँ पे मैंने 3 बक्से बना दिए, उसमें से 2 को तो मुझे कलर कर ही देना है बिना कुछ सोचे, ठीक है। ये 1 को कलर कर दिया, ये दूसरे को कलर कर दिया। अभी जो बचा हुआ बक्से है, वेरी नाइस, उसके कितने पार्ट करने हैं? 1 2 3। 3 पार्ट में से कितना चाहिए? सही जा रहे हैं हम, ठीक है चलो। 11/7 ये, हाँ 11/7 यानी कि 1 इंटीजर 4/7, सही है। इसको कैसे करूं? कितने भाग बनाओ, कितने बक्से बनाओ, सोचो। देखो इसमें 2 था तो हम 3 बक्से बना रहे थे, 2 था तो 3 बक्से बना रहे हैं, तो इसमें 1 है तो 2 ही बक्से बनाएंगे। तो इसमें 2 बक्से बड़े बड़े बना देता हूं मैं, तो उसमें से 1 बक्सा तो पूरा। हाँ अभी दूसरे बक्से में कितने हिस्से करने? 7। तो यहां पे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हिस्सों में से कितने हिस्से चाहिए? 4। तो 4 स्ट्रिप्स को कलर कर दो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। अच्छा आप बोलोगे सर आपने एक एक स्ट्रिप छोड़ के किया, हम अगर एक साथ 4 स्ट्रिप कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जहां मन करे आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। आप ऊपर के 4 करें, नीचे के 4 करें, एक एक छोड़ के 4 करें, पर मतलब वही है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटीजर 4/7। क्या बोलेंगे? 1 इंटीजर 4/7। अभी कुछ कुछ ज्यादा समझ में आने लगा?
क्लियर? ठीक है, तो अभी मैं एक फिगर बनाता हूं, उससे आपको मुझे बताना है कि वो कितना फ्रैक्शन। ध्यान से समझना। इसका बताओ मुझे। वेरी नाइस। क्या? 3 इंटीजर 1/4। इसको कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में। 13/। मजा आया? हाँ या ना? हाँ, कर लो। चलो, लाइकली टू बी मिस्टेकन एक ऐसी चीज है मिक्स फ्रैक्शन में जो हमेशा बच्चों, मतलब बच्चे गलती कर लेते हैं उसमें। अभी इसका मतलब मुझे बताओ, इसको क्या कहा जाएगा? हाँ, मिक्स फ्रैक्शन, पर इसको बोलेंगे कैसे? 1/2 या फिर 2 इंटीजर 1/2। ठीक है, अभी देखो, 2 मल्टीप्लाई विथ 1/2। देखो, दिखने में एक जैसा ही है, तो अक्सर आपको कोई पूछे कि ये 2 और 1/2 के बीच में क्या रिलेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन मत बोल देना। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसका आंसर हो जाता है 2 2 4 + 1 5/2, जबकि इसका आंसर होता है 2/2 यानी कि 1। देखो कितना ज्यादा फर्क है। तो 2 इंटीजर 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1/2। यहां तक चीजें समझ में आई? 2 इंटीजर 1/2 की अगर मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूं, तो 3 बक्से में से 2 को कलर कर देना है, और बाकी बचे हुए को 2 में पार्ट करके एक को कलर कर देना है, दैट इज 2 इंटीजर 1/2। और 2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी कि 2/2, मतलब 2 बक्से बनाने हैं और दोनों को ही कलर कर देना है। इतना फर्क है, ठीक है? क्योंकि ये दोनों को कलर कर दिया है, ये एक जैसा ही लग रहा है, इसलिए इक्वल्स टू 1। अब कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई? ठीक है। और एक चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए वो है ऑफ। क्या है? ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं ऐसे बोलूं 1/2 तो इसको आप क्या लिखोगे? 1/2 मल्टीप्लाई 4। 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये कितना हो गया? जो कि होगा आपका। अब चीजें क्लियर हो रही है? पक्का? ठीक है, तो एक एक्सरसाइज दे दो। हाँ हाँ, ये तो बहुत इजी है, पर अभी मैं वो नहीं करवा रहा, अभी आपको मैं पहले एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। हाँ, उसमें ऑफ वाली है, पर देखो नहीं होगा तो मैं हूं, पर मुझे लगता है कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। पर मिलजुल के करना। अ, अगर हेल्प चाहिए हो तो हेल्प देना, धैर्य। ठीक है, तो ये आप कर लो, जहां पे अटको मुझे बताओ। आज के लिए इतना ही रखें। Good morning, students. Welcome back. So today we are going to start our new chapter, which is unit number 2, fractions. Fractions बहुत ही easy और मजेदार चैप्टर है। इसको एक बार आपने समझ लिया तो थ्रू आउट ये आपको मजे देगा। हाउ? तो किसी भी फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के नाम से। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? सो फ्रैक्शन इज नथिंग बट इंडिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर को हम इंडिकेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब भी कभी हम कोई भी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, ऊपर कोई नंबर लिखा, नीचे कोई नंबर लिखा, फॉर एग्जांपल 1/2, 3/5, 8/7, तो ये ऊपर एक नंबर है, लाइन करके नीचे एक नंबर है, तो यहाँ पे लाइन के ऊपर नंबर, लाइन के नीचे नंबर, ऐसा फॉर्म जो होता है उसी फॉर्म को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है,
फ्रैक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हर टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्रॉपर तरीके के फ्रैक्शन, अभी उसको कैसे समझेंगे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, लिसन, numerator is lesser than denominator, such fractions, ऐसे सारे फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे. देखो यहाँ पे 1 is less than 3 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 4 is less than 5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3 is less than 7 प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो ऐसे सारे कितने भी हो, न्यूमरेटर ऊपर वाला छोटा है, डिनोमिनेटर नीचे वाले से, सच फ्रैक्शंस आर नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शंस. नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब क्या है, इससे उल्टा, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा. फॉर एग्जांपल 5 is greater than 3, 7 is greater than 2, 6 is greater than 5. So numerator is greater than denominator. Such fractions are known as improper fractions. Proper fractions का उल्टा, proper में numerator छोटा था, improper में denominator छोटा है. समझ में आया? ठीक है. Next, like fractions. कैसे? लाइक, एक जैसे, उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? डिनोमिनेटर ऑफ मेनी फैक्टर्स, एक से ज्यादा फ्रैक्शंस दिए गए हैं, उन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे. लाइक का मतलब होता है एक जैसे. सो 2/7, 3/7, 5/7, 6/7, सभी के नीचे 7 है, डिनोमिनेटर सेम. So such fractions are known as a like fractions. आगे बढ़ते हैं. Unlike fractions, like से उल्टा, ये सारे डिनोमिनेटर अलग अलग हो. यहाँ पे देखो 1/2, 5/7, 4/9, हर किसी का डिनोमिनेटर अलग है. तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम unlike fractions कहेंगे. प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, यूनिट फ्रैक्शंस. ये यूनिट फ्रैक्शंस काफी अच्छे हैं. कैसे कि आसान है. देखो न्यूमरेटर अगर 1 हो, ऊपर वाला नंबर अगर 1 हो, तो ऐसे सारे के सारे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे. 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, 1/1 lakh, 1/2 lakh, 1/50,000, ये सारे 1 के नीचे जितने भी हैं उन सभी को हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टाइप इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. ये वाला आपने पिछले क्लासेस में भी किया है. यहाँ पे हम क्या करते थे, 3 1 are 3, 3 + 2 5, और फाइनली ये हो जाता था 5/3, है कि नहीं? तो इसको जब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लिखते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल 1 2/3, 1 × 4/5, 2 × 2/3, है कि नहीं? सो ऐसे सारे फ्रैक्शंस को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे. ये नया नियम है, ये आपने किया होगा. नेक्स्ट, डेसिमल फ्रैक्शंस. अभी डेसिमल चैप्टर्स आप सभी ने अगर ठीक से किया है तो आपको पता है 10, 100, 1000, जब भी हम 10 के पावर में डिवाइड करते हैं, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, ठीक है, मतलब 1 0 1 0 1 0 0 1 4 times 0 1 5 times 0, जब भी डिनोमिनेटर मतलब लाइन के नीचे 10, 100, 1000 ऐसे नंबर हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं. कैसे फ्रैक्शन? डेसिमल फ्रैक्शन. आगे बढ़ते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत ही अच्छा है. ये बहरूपिया है बेसिकली. बहरूपिया मतलब वो अपने बाहर के कपड़ों को बदल के छुपने की कोशिश करता है. ठीक है, वो स्टोरी थी ना कि भेड़ की खाल में भेड़िया. ठीक है, तो वो क्या करता है, अपने आप को छुपा लेता है. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो 2/3, ठीक है, एंड हियर 4/6. तो अगर आप 4/6 यहाँ पे देखो, मैं करता हूँ 4/6 है, तो आप देखोगे ये तो अनलाइक डेसिमल है, सॉरी अनलाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि ये अलग अलग है, उसके डिनोमिनेटर अलग अलग है. बट अगर आप ध्यान से देखो तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, 2 2. तो ये क्या हो गया 2/3. ये क्या है 2/3, है कि नहीं? आगे वाला देखो 6/9. तो 6/9 को भी अगर आप देखोगे
क्योंकि वो खाल में छुपा हुआ है, वो सीधे सीधे आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 6/9, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 2, 3 into 3। तो क्या क्या कॉमन है? 3 और 3, ये तो हो जाएंगे कैंसिल, तो बचा क्या? 2/3। आप इसको चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो, सब कुछ कट होने के बाद 2/3 ही बचेगा। दैट मींस छुपा हुआ था। इसीलिए इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। मतलब इसके रंग रूप भले ही अलग अलग हो, ये बेसिकली तो है 2/3 ही। समझ में आया? तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहेंगे। इसको पहचानने का और भी एक अच्छा तरीका है। ऊपर देखो, 2 2 4, 3 2 6, 2 3 6, 3 3 9, 2 4 8, 3 4 5, है कि नहीं? तो इसी तरीके से आप इसमें रिलेशन ढूंढ सकते हो। तो इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लास्ट, वल्गर फ्रैक्शंस, जो इसमें से किसी में नहीं आते उसको हम वल्गर फ्रैक्शंस बोलते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन चाहिए तो ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला हिस्सा 10 को छोड़ के कोई भी होल नंबर हो। 10, यू हैव टू एक्सेप्ट, इसको छोड़ देना है, 10 100 1000, इन सभी को छोड़ के कोई भी होल नंबर हो। होल नंबर मतलब 8 70 20 39, ये सारे देखो थोड़े अजीबोगरीब है। अगर इसको कैलकुलेट करें तो भी हमारा सर दुखेगा, है कि नहीं? तो ऐसे को हम बोलेंगे वल्गर। वल्गर का मतलब होता है गंदा। ये सारे गंदे फ्रैक्शंस हैं। समझ में आया? सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस यू हैव टू रिमेंबर। आपको ये याद रखने होंगे ताकि आप आगे वाले प्रॉब्लम सही से कर सकें। सो आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, लेट अस सी वन एग्जांपल ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाएं। So here one mixed fraction is given. कैसे कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे 1 है, 4/5 है, ये है। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये ऑलरेडी है, उसको फ्रैक्शन एक्चुअली किया हुआ है, बट एक रिवीजन समझ लो, याद हो जाएगा। तो यू ऑलरेडी नो कि इसको करना कैसे है। 5 into 1, 5 into 1 प्लस ऊपर जो भी है वो प्लस में हो जाएगा, होल डिवाइड बाय जो ऑलरेडी नीचे है उसको ठीक है। 5 to 1 is 5 plus 4 whole divided by 9, sorry whole divided by 5, so now already by 5 plus 4 is 9 upon 5। समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। एक इजी था, जो डिनोमिनेटर है उसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस न्यूमरेटर का नंबर ऐड करना है, होल डिवाइड बाय जो ऑलरेडी नीचे था उसको लिख देना है। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, 5 1 5 plus 4 that is 9/5। समझ में आया? Suppose reverse problem you have to do. You have to convert fractions into improper fractions. Fraction दिया गया है उसको improper fraction में convert करना है। So you have to take the help of division. Division का help ले लो। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो अंदर आ जाएगा, that is dividend, उसको हम बोलेंगे डिविडेंड। और जो डिनोमिनेटर है उसको हम बोलेंगे डिवाइजर। तो डिवाइजर बाहर, इसको डिवाइड करते हैं। 5 का टेबल अगर याद हो तो 5 9 जा 45, तो यहाँ पे 5 9 जा 45, सब्ट्रैक्शन करो, 9 - 5 इज 4, 4 - 4 इज 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? ओके, सो नाउ व्हाट इज, अगर आपको फ्रैक्शंस में से मिक्स्ड फ्रैक्शन यू हैव टू कन्वर्ट इट, सो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? सो इधर न्यूमरेटर में जो भी है उसको डिविडेंड बना दो, डिनोमिनेटर में जो है उसको डिवाइजर बना दो, एंड यू हैव टू टेक डिवीजन। डिवीजन लेने के लिए 44 से क्लोजेस्ट 5 के टेबल में कौन सा नंबर आता है? 5 9 जा 45, सो 5 9 जा 45, सब्ट्रैक्शन करें, 9 - 5 4, 4 - 4 3, तो यहाँ पे 4 को हम बोलेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर। 9 को हम बोलेंगे क्वोशंट, इसको हम बोलेंगे डिविडेंड,
और इसको हम बोलेंगे डिवाइजर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? रिमाइंडर को सबसे ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे डिवाइजर को 5, और जो क्वोशिएंट है उसको हम लिखेंगे 8। ठीक है, तो ये तुमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इसको चेक करो, 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 49, 49 अपॉन 5 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो, हम आगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन क्यों करना है? क्योंकि हमें पता करना है कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। जैसे कि नंबर्स में करते हैं, 9 इज ग्रेटर देन 5, 10 इज ग्रेटर देन 8। ऐसे हम क्या ग्रेटर देन और लेस देन या इक्वल टू सिंबल इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? कंपैरिजन। सो हियर आल्सो वी नीड टू डू कंपैरिजन, बट फ्रैक्शन में कंपैरिजन हम कैसे करें? यहाँ पे तो दो दो नंबर है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा हमें क्या मालूम? सो फॉर दैट वी नीड टू फॉलो 3 रूल्स, 3 नियम जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे हम कोई भी फ्रैक्शन हो वी कैन से ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन छोटा है। So condition number 1, शर्त नंबर 1, if a fractions are having the same denominator, अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम, फॉर एग्जांपल एक पहला वाला प्रॉब्लम देखो, तो इसमें डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है। So if a fraction is having the same denominator, then larger numerator is having greater value। उसका मतलब है इन दोनों में से ये तो अगर सेम है तो ऊपर वाले डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो 9 और 7 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9। तो ये वाला फ्रैक्शन इस तरीके से बड़ा हो जाएगा इस वाले से। समझ में आया? चलो इसके जैसा ही ये वाला प्रॉब्लम, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर था, ठीक है। सो नाउ डिसाइडिंग डिसीजन टेकर इज न्यूमरेटर, डिसीजन को लेगा न्यूमरेटर, कि न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो 3/1 कौन सा बड़ा है? 3। ठीक है, सो 3/8 इज ग्रेटर देन 1/8 होगा। चलो ये पहली कंडीशन। अब एक दूसरी शर्त हम देखते हैं। चलो फर्स्ट सेकंड, अभी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड शर्त कि अगर न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग हो तो क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, न्यूमरेटर्स आर सेम, 3 and 3 आर सेम, 7 and 7 आर सेम। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 11 है, अपन यहाँ पे। जब ऐसे फ्रैक्शन हो तो हम कैसे डिसाइड करें कि which fraction is greater और which fraction is smaller? ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो जाए, जो नंबर डिनोमिनेटर का बड़ा है वो छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, उससे पूरा उल्टा। यहाँ पे देखो 3 3 सेम, तो हम इन दोनों को तो कंपेयर कर नहीं सकते, इन्हीं दोनों को करना पड़ेगा। पर क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नीचे है, ये उल्टा काम करते हैं, छोटे को बड़ा बनाते हैं, बड़े को छोटा बनाते हैं। सो नाउ 7 इज लेस देन 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंबल लेस। समझ में आया? इसी तरीके का ये और एक देख लो, 7 में से 7 आर सेम, वी कांट कंपेयर 7, तो हमें जाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। 11 और 9 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है, ये उल्टा काम करते हैं। सो 11 इज स्मॉलर देन 9, ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करना है आपको पता चल गया, न्यूमरेटर वो तो क्या करना है आपको पता चलेगा। पर अगर क्या हो कि न्यूमरेटर भी अलग-अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग-अलग है, जैसे कि 3/5 और 7/8, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको करने का ना बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। इसको करने का बड़ा ही मजेदार तरीका है, वो मैं आपको सिखाता हूं। 3/5 7/8, 3/5 3/5 and 7/8, ठीक है। अभी इनको पता कैसे
कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सो वी हैव टू फोकस ऑन अ डिनोमिनेटर, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर के ऊपर फोकस करना है। So as we can see here we don't have 5, here we don't have 8. अभी हमें करना क्या है, we have to make a denominator equal, हमें इक्वल डिनोमिनेटर बनाने हैं। कैसे? 5 और 8 दोनों के टेबल में कोई ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी हो और 8 के टेबल में भी हो। तो आप बोलोगे सर 5 8s are 40, ठीक है, एंड 8 5s are also 40। 40 जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर में, सॉरी दोनों के टेबल में आता है। So what we are going to do, we need to multiply both the denominators in such a way that ऐसे multiply करना है जैसे दोनों के डिनोमिनेटर सेम होता है। तो यहाँ पे multiply का साइन, यहाँ पे भी multiply का साइन। 5 को हम 8 से multiply करेंगे और 8 को हम करेंगे 5 से multiply। यहाँ पे सीधा सीधा multiply नहीं कर सकते, जो नीचे multiply कर रहे हो उसको ऊपर भी करना पड़ेगा, या फिर आप ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो क्योंकि आपने यहाँ पे 8 से you have multiplied in a denominator, you have to multiply with 8 in a numerator also. In the same way, you have multiplied 5 in a denominator, so you have to multiply 5 in the numerator also. अगर ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा गलत। So now 3 into 8, सबसे पहले न्यूमरेटर करो, 3 into 8 which is equal to 24 upon 5 into 8 क्या हो गया 40 है कि नहीं। यहाँ पे देखो 7 into 5 which is equal to 35, 8 into 5 which is equal to 40। अभी इन दोनों को साइड बाय साइड रख के देखो 24 40 और यहाँ पे हो गया 35 40। दोनों के बेसिस क्या है, सेम है। बेस का मतलब है डिनोमिनेटर, यहाँ पे 40 है यहाँ पे 40। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सारा डिसीजन कौन लेता है, न्यूमरेटर। इन दोनों में से बड़ा कौन है 35, तो यहाँ पे क्या सिंबल आ जाएगा, इज 24 अपॉन 40 इज लेस देन 35 अपॉन 40। हो गया। तो इस तरीके से क्योंकि ये है तो 24 अपॉन 40 ओरिजिनल क्या थे 3 अपॉन 5 और 35 अपॉन 40 ओरिजिनल क्या थे 7 अपॉन 8। तो आप इस तरीके से अपना आंसर लिख सकते हो। समझ में आया? तो आप चाहो तो इसको लिख लो, और एक मेथड है जो भी मैं आपको सिखाता, ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो। ओके, दूसरी भी एक मेथड है, वो भी मैं साथ साथ सिखाई देता। अभी द मेथड वी हैव डन, व्हाट वी हैव डन, हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाया है कि नहीं। दूसरी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कौन सी मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसका डिनोमिनेटर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका डिनोमिनेटर आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या हो जाएगा 3 अपॉन 5, तो यहाँ पे 8 था तो 8 डिवीजन 8 मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 7 अपॉन 8 था तो इसका डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो 5 into 5। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज लोएस्ट टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस। कोई भी फ्रैक्शन दिया गया हो उसको अनडिविजिबल कंडीशन में लाना। अभी अनडिविजिबल कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको थियरी से ज्यादा मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। 78 अपॉन 338, 78 अपॉन 338, तो हमें पता है कि 78 भी किसी ना किसी मल्टीपल के साथ जुड़ा हुआ है, 338 भी है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड वी हैव टू फैक्टराइज डिनोमिनेटर। फैक्टराइजेशन आपने किया हुआ है लास्ट स्टैंडर्ड में। सो 78 को इफ यू वांट टू फैक्टराइज तो हम क्या करते थे, 78 लिखते थे, लाइन बना लेते थे एंड देन वी हैव टू डिवाइड।
So 78 we have to divide. हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका यूनिट प्लेस देखेंगे. यूनिट प्लेस इज 8. So it is easily divisible by 2. 2 से तो डिवाइड कर सकते हैं. So 2 और 2 3 are 6. 6 हुआ. So 7 minus 6 is 1. 1 and 8 18. तो 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 2 9 का 80 हो गया कि नहीं? Now 39 can be divided by 3 क्योंकि यूनिट प्लेस में 9 है ना, so it can be divided by 3. So 3 ones are 3 and 3 threes are 9. 13 is a prime number. 13 को हम किसी से डिवाइड नहीं कर सकते. So 13 ones are 30 हो गया कि नहीं? तो हम 78 को क्या लिख सकते हैं? 78 is equal to 2 into 3 into 30. हाँ या ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन. उसी तरीके से 338 का फैक्टराइजेशन 8. तो यहाँ पे यूनिट प्लेस में 8 है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा. स्टार्ट विद 2. 2 1 are 2. 3 minus 2 1. 1 into 3 13. 13 से क्लोज 2 का टेबल. 2 6 12. 12 13 minus 1. 1 into 18. 2 9 18. 169 is the square of 13. ये 13 का स्क्वायर है तो इसको हम लिखेंगे 13 13 का. ठीक है, 13 13 का 169. एक बार वेरीफाई कर लो. 13 13 0 3 1 3 3 9 3 1 3 हो गया 9 6 169 है कि नहीं? 13 is a prime number. इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते तो 13 1 30. So how can we write 338? 338 is equal to 13 into 13 into 2. Yes or no? ऐसे कुछ लिख सकते हैं. हाँ. Now दोनों के फैक्टराइजेशन हमारे पास है. हमने दोनों के फैक्टराइजेशन कर लिए. So now 78 upon 338. हम इसको क्या लिखेंगे? 78 की जगह पे what we are going to write? 2 into 3 into 30. 338 की जगह पे what we are going to write? 13 13 2. 13 into 13 into 2. So 13 न्यूमरेटर में 13 डिनोमिनेटर में कट हो गया, कैंसिल हो गया. यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया. So what we are left with? In numerator we do have a 3 and in denominator we do have a 30. So 3 upon 30 is your answer. यहाँ पे देखो 3 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है. कृपया इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके लोवेस्ट टर्म में लाते हो फ्रैक्शंस को, तो उसी को बोलते हैं लोवेस्ट टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन. समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको करना है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. एक्सरसाइज 2.1 will be homework for you. एक्सरसाइज 2.1 आपको खुद करनी है. नहीं आए तो डोंट वरी, सर इज ऑलवेज देयर. नहीं आता तो मैं हूं, बट यू हैव टू ट्राई, क्योंकि ये सारी चीजें जो हमने की उसी के बेस्ड है एक्सरसाइज 2.1. ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर डू एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, तो आज के लिए इतना. टिल देन वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच. Good morning students, welcome back. So in last class we have done the types of fractions. बहुत सारे fractions और exercise हमने solve करने के लिए देखी. So today we are going for addition and subtraction of factors. Factors अगर दो दिए गए हैं तो उसका addition how we are going to do and subtraction how we are going to do. Okay, so उसका बहुत ही basic दो रूल्स हैं. दैट टू रूल्स यू हैव टू रिमेंबर. रूल नंबर 1, रिमेंबर. रूल नंबर 1 ये कहता है कि इफ यू डू हैव अ फ्रैक्शंस, इफ यू डू हैव अ लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शन का मतलब है जिनके डिनोमिनेटर सेम हो. फॉर एग्जांपल 8/15 7/15 दोनों के अंदर डिनोमिनेटर सेम है. जब भी यू डू हैव अ लाइक फ्रैक्शंस, अगर लाइक फ्रैक्शंस आपके पास है और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपको करना है तो आपको डिनोमिनेटर एज इट इज ही लिख देना है.
तो ये 15 एंड 15 इज देयर, दोनों तरफ 15 है, तो आप डिनोमिनेटर में 15 कॉमन लिख लो, दोनों का कॉमन। और जो न्यूमरेटर है उसका अगर एडिशन है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। Here we have 8 plus 7. So 8 plus 7 we are going to do. 8 plus 7 is what? It is 15. Divided by 15. तो 15 15 कैंसिल हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों, so answer will be 1. समझ में आया? If you do have like fractions, denominator you have to take a common out, denominator को common out कर लो, and numerator you have to either add or subtract given on the sign. ठीक है, जिस तरीके का साइन दिया है उसको सीधा ही ऊपर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. इट इज अ रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, व्हाट इफ यू डू नीड टू ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शंस व्हिच डू नॉट अलाइक, वो एक जैसे नहीं है, तब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जांपल 2/3 1/8, यहाँ पे तो दोनों में डिनोमिनेटर अलग अलग है, दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस. तो अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या करें? अनलाइक फ्रैक्शंस में रूल नंबर 2, अनलाइक फ्रैक्शंस को सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना है, और लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद तो आपको पता ही क्या करना है, क्या है कि नहीं. सो इफ यू विश आप पॉज करके इसको लिख लो, अब मैं सेकंड वाला आपको समझाता हूं. सो 2/3 1/8, 2/3 1/8, ये दोनों कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शन है. इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के मैंने दो तरीके आपको सिखाए. पहला तरीका था 3 के भी टेबल में आता हो और 8 के भी टेबल में आता हो, ऐसा कॉमन नंबर ढूंढो और इसको ऐसा बनाओ पहले. और दूसरा मेथड ये था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई. मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं बिकॉज़ वो सभी को इजी लगती है. सो हियर 2/3 is there, so we have to multiply with 8 and divide by 8. क्यों? क्योंकि 8 का डिनोमिनेटर. And here 1/8 is there, 3, तो यहाँ पे 3 से multiply and 3 से divide we have to do. So after that what we are going to do? 2 into 8 16, 3 into 8 that is 24. हो गया? Now 1 into 3 8 into 3 which is equal to 24. तो अभी इन दोनों के बीच में what we are going to do? Addition. तो अभी ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, इसका भी डिनोमिनेटर 24, इसका भी 24. तो लाइक को हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको तो सबसे पहले कॉमन लेंगे 24, एंड न्यूमरेटर यू हैव टू आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट. जैसे क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे एडिशन है, तो न्यूमरेटर वी नीड टू ऐड 16 plus 3, 16 plus 3. So 16 plus 3 is 90/24. ऊपर और नीचे कुछ भी कॉमन है नहीं, so it is your answer. What my point? तो इसी तरीके से आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं. एक्सरसाइज 2.2 is the full of addition and subtraction. You can do that. ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 you have to do. Now we are going for multiplication of a fractions. Okay. Let us see multiplication of fractions. ये तो addition और subtraction से भी easy है. How we are going to do that? Suppose you have a two fractions. आपके पास दो फ्रैक्शन है, मान लेते हैं A B है और C D है. अच्छा, ये A B और C D का मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी, ठीक है, तो वेरिएबल है और दोनों के बीच में आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. So how we are going to do? तो if one fraction is A upon B, other fraction is B upon D. So how you are going to do? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, होल डिवाइड बाय, नीचे डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो. Whenever you to have a multiplication of a fractions, when you have a multiplication of a fraction, you have to multiply numerator and you have to multiply denominator. Okay. ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करो, then you will get an answer. एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं. For example, 5/2 and 4/9 you will have 5/2 and 4/9. So here 5/2 into 4/9. Both fractions you need to multiply. How you are going to do? ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे. So 5 into 4 ऊपर
और नीचे 2 into 9 हो गया। मल्टीप्लाई करना है तो कट करना, देख लो कोई कॉमन है तो सीधा यहीं से कट आउट कर दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 2s are 4 is है कि नहीं, तो यहाँ पे सीधा कट हो सकता है। अभी देखो 9 मतलब 3 3s are 9, 5 into कुछ भी कॉमन नहीं है, सो व्हाट इज द आंसर? 5 into 2 10, 9, सो इट इज योर आंसर 10/9 है कि नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से आप समझ जाओ। वन मोर एग्जांपल, और ये वाला थोड़ा बड़ा लेते हैं। 27/4, 27/4। दूसरा है 8/15, 8/15। और तीसरा है 10/3, 10/3। एंड दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है तो हर किसी के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन इक्वल्स टू, सारे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके ऊपर रख दो, लाइन बना देते हैं ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 27 into 8 into 10, और नीचे देखो 4 into 15 into 3 हो गया। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू, पहले देख लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन टर्म्स है जिसको हम कट आउट कर सकते हैं। सो इफ यू सी 4 2s are 8 है कि नहीं, बाद में यहाँ पे भी है 3 9s are 27, और कोई है, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे 5 3s are है, 5 3s are 15 होता है ना, तो यहाँ पे कट हो जाएगा 5 2s are 10, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3s are 9। बहुत सारी चीजें कट हो गई ना। हाँ, तो व्हाट वी आर विद, हमारे पास क्या चीजें बची, इक्वल टू कर देते हैं, फिर से एक लाइन बना देते हैं। न्यूमरेटर में देखो 3 2 2 क्या हो गया, 3 into 2 into 2। डिनोमिनेटर में व्हाट टू है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब है 1 है। ओके, सो 3 into 2 6, 6 into 2 12 divided by 1, so it is your answer। समझ में आया? So multiplication is very easy। Now we are moving for multiplication but fraction as an operator of, so I am pausing the video, if you wish you can write। Okay, fraction as an operator of, अभी फ्रैक्शंस को हम इस्तेमाल करेंगे नंबर्स का हिस्सा जानने के लिए। अभी ये वाला ना कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है और ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ही है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, बस इसको समझना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आपने कभी 1 रुपए कॉइन देखा है? ऑफ कोर्स देखा है, बट क्या आपने कभी 25 पैसे का कॉइन देखा है? 25 पैसा ऐसे लिख के आ रहा था, पैसा, और ऐसे एक छोटा सा कॉइन आ रहा था। अभी शायद आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं होगा, पर ये 25 पैसे, ठीक है, हाउ मच, 25 पैसे। ऐसे 4 पैसे आप जमा करोगे ना, 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, हाउ मच, 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, तो 25 25 25 25 टोटल 100 पैसा। जब 100 पैसा जमा होता है तो उसको 1 रुपए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 रुपए। तो 25 पैसे के 4 सिक्के अगर जमा हो तो आपके पास 1 रुपया है, ऐसा बोला जाता है, हाँ या ना? सो हम क्या बोलेंगे, 25 पैसा इज 4th पार्ट ऑफ 1 रुपए। 25 पैसा 1 रुपए का चौथा भाग है, तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 ऑफ रुपए। क्या लिखेंगे? 1/4 ऑफ रुपए। 1 रुपए का चौथा ही हिस्सा हम क्या बोलेंगे, 25 पैसा। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है। तो इसी तरीके से 5 रुपए का सिक्का भी आपने देखा है। हाँ, अगर मैं आपको पूछूं कि 5 रुपए का 5वां हिस्सा, 1/5 पार्ट, 5 रुपए का 5वां हिस्सा कितना होगा, तो तुरंत से आपके दिमाग में क्या आ जाएगा, 1 रुपए। समझ में आएगा? तो ये कुछ भी नहीं है, इट इज 1/4 इज अ फ्रैक्शन। यहाँ पे 1/5 इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर, तो ऑफ जो है वहां पे नंबर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। 2/3 ऑफ 21, हिंदी में बोलो तो
81 का 2/3 हिस्सा, सेकंड थर्ड 2/3 हिस्सा। इसको करना है कैसे सर? देखो बहुत ही इजी है। 2/3 you have to do into 81/1 you have to do। नीचे कुछ भी ना हो उसका मतलब एक है ऐसा समझ लेना ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो इसको अभी दोनों ही मल्टीप्लिकेशन इजी है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। सो 2 into 81 is there upon 3 is there 3 into 1। हाँ या ना? इसमें से जो भी चीजें कॉमन है उसको कट आउट कर लेते हैं। सो हियर 81 and 3 इसको हम कट कर सकते हैं बिकॉज 3 2 6 2 1 3 7 21। तो यहाँ पे क्या हो गया है 27। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद, हमारे पास क्या बचा 2 into 27 upon 1। कुछ नहीं है इसका मतलब है 1। 27 2 हाउ मच 54 डिवाइड बाय 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 81 का 2/3 हिस्सा 54 होगा। तो यही मतलब है हमारा फ्रैक्शन इज एन ऑपरेटर ऑफ। फ्रैक्शन को ऑपरेटर की तरह हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी नंबर को डिवाइड करने, ठीक है। तो ठीक है, ये भी इजी था, ठीक है। ओके, तो आगे हम दूसरा करते हैं वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स के लिए। इफ यू विश आप पॉज करके इसको लिख लो। ओके, सो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स। हम अभी फ्रैक्शंस को बहुत ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि फ्रैक्शंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे उसके कंपैरिजन में कोई फर्क पड़ता है, उसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगर हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं उसके आंसर में क्या फर्क होगा, या उसका आंसर छोटा होगा या बड़ा होगा, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो द फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस आर मल्टीप्लाइड। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है हमें पता है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा। तो न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, ऐसे फ्रैक्शंस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 and 3 से, आप चाहो किसी से भी कर लो, बट प्रॉपर फ्रैक्शन को इफ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई तो इसका आंसर आपको पता ही है, 1 into 3 3 and 4 into 12 12। तो यहाँ पे जो आंसर है 3/12, तो ये 3/12 इन दोनों से छोटा होगा। 3/12 इज लेस देन 1/4। समझ में आया? अभी आप बोलोगे सर कैसे, 3 4 12 तो है, तो दोनों इक्वल ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉइड है, थोड़ा सा डाउट है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। चलो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2/3 से, 2/3 से। चलो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 1 into 2 2, 4 into 3 12, ठीक है। तो इसको और क्लियरली लिखे तो 1/6 हो जाएगा, तो 6/12। तो 1/6 जो है वो इससे भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा। आंसर इज लेस देन बोथ द इंडिविजुअल फ्रैक्शंस। इसका जो आंसर आएगा वो दोनों इंडिविजुअल फ्रैक्शन के आंसर से भी छोटा होगा। दैट मींस व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग प्रॉपर फ्रैक्शन, जब भी आप प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे आंसर और छोटा हो जाएगा, ठीक है। अभी आंसर मान लो पहले था 0.5, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 0.3 हो जाएगा, ठीक है, या फिर और भी छोटा हो सकता है। समझ में आया? So when you are multiplying proper fraction, your answer will be less than both the individual fractions. दोनों से छोटा होगा। समझ में? Very good. Next, if you are multiplying improper fractions को multiply करते हैं। So 5/3 है और यहाँ पे लिखते हैं 7/4। तो ये भी इम्प्रॉपर है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, यहाँ पे भी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा।
So if we are multiplying such improper fractions, 5 into 7 is how much? 35. 3 into 4 is how much? 12. दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है. So 35/12, ये जो आंसर आपका आ रहा है वो इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा. समझ में आया? तो यहाँ पे 35/12 is greater than 5/3 also and 7/4 also. इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप improper fractions को multiply करोगे, your answer will be greater than each of the fractions. इससे आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा. यहाँ पे अगर आपका 1.8 होगा और यहाँ पे 1.9 होगा तो आंसर आपका 2.4 के आसपास हो जाएगा. दोनों से बड़ा. समझ में आया? So multiplying proper fraction will reduce the answer. Multiplying improper fractions will increase the answer. एक आंसर को छोटा कर देता है, एक आंसर को बड़ा कर देता है. अभी दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दोनों को ही आप उलझा देते हो एक के साथ ही. फॉर एग्जांपल 2/3, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, सो इट इज अ प्रॉपर. यहाँ पे 7/5, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ये इम्प्रॉपर है. तो ये एक प्रॉपर और एक प्रॉपर दोनों को ही एक दूसरे के साथ अगर भिड़ा दो तो क्या होगा? तो इसका आंसर आपको पता है. 2 into 7 is 14, 5 into 3 is 15. तो यहाँ पे ध्यान से देखो होगा क्या? LTIGTP लेस देन इम्प्रॉपर. ये वाला जो आंसर है वो इम्प्रॉपर से छोटा और प्रॉपर से बड़ा होगा. समझ में आया? ये वाला जो आंसर है वो इम्प्रॉपर से छोटा और प्रॉपर से बड़ा होगा. समझ में आया? इम्प्रॉपर से छोटा, प्रॉपर से बड़ा. ठीक है? तो ये तीन कंडीशन थी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स की, जो आपको जनरली याद रखनी चाहिए, क्योंकि आगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो डायरेक्टली आपको पूछेंगे कि बताओ भैया इसका आंसर किससे बड़ा किससे छोटा होगा. तब कैलकुलेट करने जाएंगे तो टाइम लग जाएगा और मार्क किसके होंगे? 1 मार्क. ठीक है? इन तीनों कंडीशन आपको याद रखना जरूरी है. आप चाहो तो इसका शॉर्टकट बना दो, LTIGTP. LTIGTP सिर्फ इसके लिए, ये वाला तो आपको याद ही हो सकता है. ठीक है? So I am pausing the video for next concept. Okay. Word problems. शाब्दिक तकलीफें. ठीक है? Word problems हम करने जा रहे हैं. It is very easy. Just you have to visualize a thing. ठीक है? आपको बस दिमाग में सोचना पड़ेगा कि कैसे. For example, example number 13. Vishakha reads a book for 1 into 4/5 hours every day. विशाखा करके एक लड़की है जो दिन में 1 into 4/5 hours इतने घंटे बुक पढ़ती है. ठीक है? इतने घंटे पढ़ते हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम. She reads the entire book in 10 days. अगर इतनी ही स्पीड से वो बुक को पढ़ते हैं तो उसको बुक को कंप्लीट करने में, पूरा पढ़ने में 10 दिन लगते हैं. How many hours she take? तो उसको पूरी किताब पढ़ने के लिए कितना वक्त लगा. ठीक है? तो सबसे पहले तो हमने इसको ना, इट इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन. और फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद इट इज आवर्स पर डे. एक दिन का वक्त है, हमें 10 दिन का वक्त निकालना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई. सिंपल ही तो है. सो नाउ विशाखा took, अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं. 1 into 4 upon 5. तो इसको हमें सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन. 5 1s are 5, 5 plus 4 9, so it is 9/5 is equal to 9/5 hours. इतने घंटे पर एक दिन में 9/5 घंटे वो पढ़ती है. अभी इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो थोड़े वक्त के लिए. So here is in a day, एक दिन में 9/5 hours she take.
So for 10 days she read the book. 10 दिन के लिए वो बुक को पढ़ती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक दिन का है, 10 दिन का चाहिए तो so in one day she takes, एक दिन में वो कितना वक्त लेती है, 9/5 hours, एक दिन का ये टाइम। So for 10 days, for 10 days, how much 10 days she takes question mark hours, ठीक है, उसको कितने घंटे लगेंगे हमें नहीं पता, तो हमने क्या कर दिया, question mark। चलो, so now what we have to do, we have to cross multiply 10 into 9/5 whole divided by 1. So how we can do this, 10 into 9/5 whole divided by 1। तो यहाँ पे आप 1 लिख लो, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे if you see 5 2s are 10, yes, and 9 into 2 we are left with, so 9 2s are 80 hours। तो विशाखा को एक बुक कंप्लीट करने के लिए कितने घंटे लगेंगे, 18 घंटे लगेंगे, ठीक है। कितने दिन लगे, 10 दिन लगे। एक दिन में कितना घंटा वो पढ़ते थे, 1 into 4/5 hours, जिसको फ्रैक्शन में बोलो तो 9/5 hours। So if you wish, you can pause the video and write the solution। और इसी के साथ हमारा आज इतना ही हम करते हैं। You have to try and solve exercise 2.3 ट्राई कीजिए, सारी चीजें जो हमने सीखी हैं उसी के ऊपर एक्सरसाइज 2.3 है। So I don't think there is any problem with that exercise। कुछ हो भी so don't worry, sir is there, sir will teach you, ठीक है, but try yourself। अभी नेक्स्ट क्लास we are going for a new concept of the fractions, okay? So मुझे लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई हो, ओके? तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच। Good morning students, welcome back। So now we are going for a next concept of this chapter which is multiplication inverse of a fraction। ये इतना फुद्दू कॉन्सेप्ट है कि इसको करते हुए देखिए इतना आसान हम सीखेंगे, देखिए उतना आसान। इसका दूसरा नाम है, पेट नेम है उसका, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन हो, ये दोनों चीजें एक ही हैं, एक ही इंसान के दो नाम हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन या फिर रेसिप्रोकल। नाउ इफ यू डू हैव अ फ्रैक्शन, आपको कोई एक नंबर दे दिया फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को आपको 1 बनाने के लिए जितना मल्टीप्लाई करना पड़े उस मल्टीप्लिकेटिव नंबर को ही हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल। समझा? फॉर एग्जांपल 2/9 इज गिवन, 2/9 को हमें 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1। तो इसको 1 बनाने के लिए इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें 1 हो जाए? तो करना कुछ नहीं है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। तो यहाँ पे 2 9 था, तो 9 2 कर दो, उल्टा कर दो, तो उसी वजह से इसका नाम इनवर्स भी तो है। इनवर्स मतलब उल्टा करते हैं, पैर को सर बना देना, सर को पैर बना देना। तो नाउ 9 9 will be cancelled, 2 and 2 will get cancelled, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो ये जो नंबर है 9/2 is multiplicative inverse of 2/9, या फिर दूसरी भाषा में 9/2 is reciprocal of 2/9। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। 3/8 को हमें 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, पैर को सर को पैर, 8/3। तो 8/3 is reciprocal of 3/8। उसी तरीके से 4 into 3 है, तो 3 into 4 कर दो। So 3/4 is reciprocal of 4/3। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन। अभी पता चला कॉन्सेप्ट बोल रहा था, क्योंकि कुछ है ही नहीं। सर को पाओ उल्टा फ्रैक्शन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इफ यू विश यू कैन राइट इट डाउन। नाउ आई एम मूविंग फॉर डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस।
ओके, सो डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हमने किया था वो तो काफी इजी था। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, लाइन करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया खत्म। यस और नो? यहाँ पे डिवीजन में थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज वी डू हैव अ डिवीजन ऑफ ए अपॉन बी, मतलब कोई भी फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय, डिवीजन में यहाँ पे c अपॉन d है, तब जाके क्या होगा, ये जो सेकंड फ्रैक्शन आपका है c अपॉन d, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। अब भी हमने रेसिप्रोकल सीखा, तो c अपॉन d को हमें उल्टाना पड़ेगा, उल्टा कर देना पड़ेगा। सर की जगह पाव, पाव की जगह पे सर करना पड़ेगा, और उसके बाद हमें मल्टीप्लाई कर देना है। सो सी a अपॉन b, उसमें कोई फर्क नहीं, बट द सेकंड फ्रैक्शन जो डिवीजन के बाद आता है उसको हमें उल्टाना पड़ेगा। सो d अपॉन c, और डिवीजन पे अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? फिर से समझाओ, a अपॉन b डिवाइड बाय c अपॉन d, तो c अपॉन d का रेसिप्रोकल उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज a अपॉन b इनटू d अपॉन c। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इफ यू डू हैव अ प्रॉब्लम 7 अपॉन 9 has to be divided by 2 upon 3, 7 upon 9 को 2 upon 3 से डिवाइड करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, 7 upon 9 डिवाइड बाय 2 upon 3। तो इस रूल के हिसाब से जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको उल्टा करना पड़ेगा। सो कैन वी राइट लाइक 7 upon 9, उसको तो हमें लिखना यहाँ पे तो छेड़ा नहीं, c अपॉन d को उल्टा कर दो, 2 अपॉन 3 को उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2। समझ में आया? और इसके बीच में अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। नाउ व्हाट आर द थिंग्स कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यू हैव टू कट इट। सो यहाँ पे हमें पता है 3 3 9, समझ में आया? सो नाउ और कोई चीज कॉमन है नहीं, ये 7 है, 2 है, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 7, डिनोमिनेटर में 3 into 2, so 7 will be as it is, 3 2s are 6, तो 7 upon 6 is your answer। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। एक और प्रॉब्लम लेते हैं 25, चलो ये अच्छा है, वो भी कर, ये रूल तो आपको याद रहेगा, अगर नहीं तो आप पॉज करके इस रूल को सिर्फ लिख लो, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। चलो और एक प्रॉब्लम लेता हूं मैं, क्या है वो प्रॉब्लम, 48 डिवाइड बाय 8 अपॉन 9, 48 डिवाइड बाय 8 अपॉन 9, है कि नहीं? तो इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट को तो हम छेड़ेंगे ही, 48 को वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब। अभी हम क्या चाहिए, डिवीजन की जगह पे हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, और इसका रेसिप्रोकल उल्टा, दैट इज 9 अपॉन 8। ठीक है, अभी देखते हैं कुछ कॉमन है या नहीं। चलो इसको पहले कॉमन में लिख देते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब आप एक लिख सकते हो, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 48 into 9 अपॉन 8 into 1, आप लिखना चाहो तो लिखो, ठीक है। So now 40 इंटरवल कट हो सकता है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, 4 टूजा, है कि नहीं? So 4 टूजा में 4 1 जा 4 and 4 टूजा 8, 12 4 जा 14, सही है। अभी स्टिल वी कैन कट 2 and 12, आपने लिखा है 2 6 जा 12, है कि नहीं? So now what we are left in the numerator and what we are left with the denominator. So 6 into 9 into 6 into 9 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक बचा है। So 6 into 9 that is 54, right? डिवाइड करेगा, so 54 is your answer। हो गया कि नहीं? इजी था। चलो और एक बीच के फ्रैक्शन वाला देखते हैं, ताकि आपको हर कितना अंदाजा आ जाए। इफ यू विश आपको लिखना है पॉज करके लिखो। एक और प्रॉब्लम मैं बता देता हूं, जो कि है 2 2 अपॉन 9, 2
2/9 डिवाइड बाय 25 27 तो पहले तो मिक्स्ड में से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते, तो इसको हम क्या लिखेंगे 9 2 जा 18 18 प्लस 2 20 20 डिवाइड बाय 9 20 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 25/27। अभी हमें पता है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल और यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम लिखेंगे 20/9, उसको तो छेड़ना ही नहीं है, डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल उल्टा, सो इट इज 27/25 हो गया। अभी इसको न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा 20 into 27 डिवाइडेड बाय 9 into 25। अभी इन दोनों में जो भी चीजें कॉमन है यू हैव टू कैरी आउट एंड कैंसिल देम। तो यहाँ पे as we can see 9 3 27 हो जाएगा, है कि नहीं। अभी 25 और 20 भी कॉमन है, 25 को हम क्या लिखेंगे 5 into 5, हाँ या ना। Now 5 4 20, 5 4 20 और कुछ कैंसिल है नहीं, 4 3 और 5 तीन चीजें बाकी रहेंगी। सो हाउ वी हैव टू राइट इट, न्यूमरेटर के अंदर 4 into 3 एंड डिनोमिनेटर के अंदर we have to write 5। 4 into 3 is 12 and 5 is 5, so it is your answer। समझ में आया। तो और कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ है, वो भी कर लेते हैं। चलिए इफ यू विश पॉज करके इसको लिख लो। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ है, उसमें भी कुछ नहीं है, इजी ही है, फिर भी देख लेते हैं। 2 2/3 2 2/3 डिवाइडेड बाय 1 5/9 1 5/9। मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमें परहेज है, उससे दूर रहना है, तो उसको सबसे पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो। 3 into 2 6 6 plus 2 8/3, 3 को तो छेड़ना ही नहीं, डिवाइड बाय 9 into 1 9 9 plus 5 14 डिवाइड बाय 9 हो गया। सो 8/3 डिवाइड बाय 14/9, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो 8/3 को वी आर नॉट गोइंग टू टच, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और 14/9 को करेंगे उल्टा, दैट इज 9/14, है कि नहीं। सो नाउ जो भी चीजें कॉमन है उसको उड़ा दो, तो यहाँ पे आप देखोगे 3 3 9, 14 को वी कैन राइट 7 into 2, 7 2 14, तो यहाँ पे 2 और 8 2 4 8 और चीजें देखिए 4 3 and 7 कुछ भी नहीं कॉमन। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट 4 into 3/7, तो इसको क्या लिखेंगे 4 into 3 12/7। ये आपका हो गया सर, समझ में आ गया, ठीक है। तो बाकी सारे इजी प्रॉब्लम्स में और कोई मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं नहीं, और इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर भी होता है कंप्लीट। ओनली एक्सरसाइज 2.4 इज रिमेनिंग दैट यू हैव टू ट्राई, ठीक है। नहीं आता तो फिक्र मत करो, सर बैठे हुए हैं, सर सिखाएंगे, बट एटलीस्ट जो भी चीजें हमने सीखी हुई है उसी के ऊपर एक्सरसाइज 2.4 है, सो देयर इज नथिंग न्यू, कुछ नया पैदा नहीं हुआ। सो इफ यू विल ट्राई बाय योर हार्ट, आप दिल से कोशिश करोगे, यू विल गेट ईच एंड एवरी आंसर, बट फिर भी नहीं आता सो डोंट वरी, सर इज ऑलवेज देयर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर होता है कंप्लीट। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर। आई होप आज का पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें आपके दिमाग में उतर गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। अभी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।